अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम भाइयों, दोस्त और बुज़ुर्गों, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान वो शान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम अम्बिया के बाद जो मकाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अता फ़रमाया वो किसी को भी हासिल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो रहा, किसी सहाबी का ऐसा साथ नहीं रहा। और क्या कहने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कि आज भी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रसूल अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हैं। क़यामत के दिन भी साथ होंगे, हौज़े कौसर में भी साथ होंगे और हत्ता के जन्नत के अंदर भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होंगे। लेकिन दुनिया के अंदर कुछ बदबख्त ऐसे हैं कि वो उनको ये साथ कबूल नहीं है, उनको ये साथ अच्छा नहीं लगता, फिर वो बुग़्ज़ में आते हैं और फिर अनाप शनाप कहना शुरू कर देते हैं। अहले हदीसों के एक आलिम हैं अल्लामा सिब्तैन नकवी, सैयद सिब्तैन शाह नकवी साहब, उनकी एक किताब के अंदर खुतबात अहले हदीस के अंदर एक उन्होंने ख़ुद वाक़या बयान किया है। वो कहते हैं कि मेरे मामू जान थे, वो जब मरने के करीब हुए, उनका आखिरी वक्त हुआ, तो वो ऐसे भौंकते थे जैसे कुत्ता भौंकता है, ऐसी आवाज़ें निकालते थे जैसे कुत्ता आवाज़ें निकालता है। वजह उन्होंने क्या बताई? वजह ये बताई कि मेरे मामू जो थे वो राफ़ज़ी थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का किसी किस्म का एहतराम वो नहीं करते थे। हत्ता कि जब घर में कोई कुत्ता घुसा जाए तो नौज़ुबिल्लाह ऐसे कहते थे कि वो देखो अबू बकर आ गया, नौज़ुबिल्लाह, या कहते थे वो देखो उमर आ गया। ऐसे वो गुस्ताख थे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को ये बात पसंद नहीं आई। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ऊपर अज़ाब नाजिल फरमाया। जब मौत का वक्त करीब हुआ उसके, तो वो ऐसे भौंकता था जैसे कुत्ता भौंकता है। जब वो चीखता था तो उसकी आवाज़ कुत्ते की जैसी निकलती थी। जब वो आवाज़ निकालने की कोशिश करता था, कोई आवाज़ निकालो, तो कुत्ते का भौंकना ही उसके मुंह से निकलता था। जो सिद्दीक़ अकबर का दुश्मन हो उसके लिए तो ये मुकद्दर है ही है, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अलयाज़ुबिल्लाह अलयाज़ुबिल्लाह। खुतबात अहले हदीस उसके अंदर उन्होंने ये वाक़या ज़िक्र फरमाया है सैयद सिब्तैन शाह नकवी साहब ने कि मेरे मामू सैयदना सिद्दीक़ अकबर उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी करते थे। मरने से पहले पहले उनको वो आवाज़ अता की गई जो आवाज़ कुत्ते वाली आवाज़ है। इसी तरह किताब शवाहिदुन नबुव्वा उसके अंदर भी एक वाक़या लिखा हुआ है। इमाम मुस्तग़फ़िरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक अल्लाह का बंदा मुल्क शाम में गया और तिजारत या किसी गरज से गया था, किसी काम से गया था, तो वहाँ पर एक नमाज का वक्त हो गया। वो मस्जिद में चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज अदा की। इमाम साहब जो थे उन्होंने नमाज पढ़ने के बाद, नमाज से फ़रागत के बाद, और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम लिया और फिर बकवास करना शुरू कर दी, अनाप शनाप कहना शुरू कर दिया, बरात का इजहार कर रहा था। खैर, वो अल्लाह का बंदा जो नमाज़ पढ़ने गया था उसको बात अच्छी नहीं लगी, वो मस्जिद से बाहर निकल गया। वो जिस गर्ज से आया था वो उसने गर्ज अपनी पूरी की और फिर वापस चला गया, जिस मुल्क से आया था उधर चला गया। इमाम मुस्तग़फ़िरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फिर उसका इरादा हुआ कि उस मुल्क शाम में जाए और उसी जगह पर जाए। जब साल या 6 महीने के बाद वो अल्लाह का बंदा फिर मुल्क शाम में आया और उसी मस्जिद में फिर आज़ान आ गई तो नमाज़ पढ़ने का इत्तेफाक हुआ। तो नमाज़ पढ़ने के बाद इमाम साहब ने जैसी नमाज़ पढ़ाई ख़त्म की तो सलाम के बाद उसने हज़रत अबू बकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला का नाम लिया और तारीफ़ें करना शुरू कर दी और रहमतें और बरकतों की दुआएं करना शुरू कर दी। उस अल्लाह के बंदे को हैरानगी हुई कि ये मसला क्या है। पिछली मरतबा आया तो इमाम साहब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी कर रहा था, इस मरतबा दुआएं दे रहा है, मसला क्या है। जब उसके चेहरे को देखा तो ये तो वो इमाम है ही नहीं, इमाम तो ये दूसरा है। एक नमाजी से पूछा कि मैं पहले जो आया था तो मैंने इमाम साहब को देखा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी कर रहा था, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी कर रहा था।
ये तो दुआएं दे रहा है। वो इमाम कहाँ गया? उस नमाजी साहब ने कहा कि आपको दिखाऊं? दिखाएं। उस नमाजी ने मुझे हाथ से पकड़ा और मुझे ले गया एक घर के अंदर, एक कमरे के अंदर। उस घर में, उस कमरे के अंदर वो ही इमाम बैठा हुआ था जो हज़रत अबू बकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का गुस्ताख था। सारा जिस्म इंसानों जैसा, जैसे इंसान है वैसे ही था, लेकिन उसका जो चेहरा था ना वो कुत्ते में तब्दील हो गया था। उसका चेहरा कुत्ते जैसा हो गया था। अल्लाह का उसके ऊपर अजाब आया। उस नमाजी ने बताया ये हमारा पिछला इमाम साहब, ये हज़रत अबू बकर को की शान में गुस्ताखी करता था, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में गुस्ताखी करता था। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके ऊपर अजाब नाजिल किया। इसका चेहरा तब्दील हो गया, मसख हो गया, चेहरा इसका कुत्ते जैसा हो गया। वो बैठा हुआ था। मैंने पूछा आप वही इमाम है जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की शान में गुस्ताखी करता था? तो वो बोल तो नहीं सक रहा था, लेकिन सर उसने हिलाया और उसने कहा कि जी हाँ मैं वही हूँ, और उसके आंखों से आंसू जारी थे। तो जो हज़रत अबू बकर का दुश्मन है, हज़रत उमर का दुश्मन है, सहाबा कराम का दुश्मन है, अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया के अंदर ज़रूर भी ज़रूर जलील करते हैं। निशान इबरत बन जाता है वो आदमी, और आखिरत तो उसके लिए बनी ही इसी तरह की है कि वो ज़िल्लत और मस्कनत उसके चेहरे के ऊपर हमेशा के हमेशा रहेगी, दायमी अज़ाब के अंदर मुब्तला रहेगा। सहाबा इकराम वो मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिनका एहतराम आपके ऊपर, मेरे ऊपर लाजिम है, फ़र्ज़ है। खुसूसन खुलफ़ाए अरबा, अशरा मुबशरा, खुसूसन अस्हाब बदर, अस्हाब उहुद, अस्हाब हुदैबिया, जमी सहाबा इकराम का एहतराम आप पर और मुझ पर फ़र्ज़ है, लाजिम है। अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होंगे, और जब अल्लाह नाराज़ होता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला निशान इबरत बना देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह हम सबको सहाबा कराम का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मौत नसीब फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।